আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম निष्ठा ও আনুগত্য পোষণ করিব। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बंगाल में जहां पर बीजेपी का सपना था कि अपना मुख्यमंत्री हो, वहां पर जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बीजेपी की पृष्ठभूमि से नहीं, वो 6 साल पहले ही टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन किए थे। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि संघ बंगाल में एक गैर संघ और गैर संघ के विचारधारा के व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए राजी क्यों हुआ? क्या संघ ने मोदी शाह की जोड़ी के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं? देखिए, बंगाल में दिलीप घोष नाम के एक बीजेपी नेता है जो फिलहाल गुमनाम है, लेकिन जिस समय बंगाल में बीजेपी का वजूद भी नहीं था, उस समय उन्होंने ममता बनर्जी के गुंडे जब बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारते थे, आज भी मारते हैं, लेकिन उस समय कोई एक अलग दौर था। तो उस समय उन्होंने बंगाल में हिंदुत्व का और भाजपा का झंडा बुलंद किया था। वो संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता रह चुके हैं। संघ ने ही उन्हें बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए बीजेपी में भेजा था। और ऐसा नहीं है कि वो साइडलाइन होकर बैठे रहे। जब बंगाल चुनाव के परिणाम आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए हाथ पांव मारे, संघ के बड़े नेताओं तक गुहार लगाई, फोन कॉल किया, मुलाकातें भी शायद की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। और 6 साल पहले ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो सवाल यही है कि आखिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष और वैचारिक पुरुष है, उनकी जमीन पर सरकार बनाने का सपना भारतीय जनता पार्टी का वर्षों से था, जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्याओं के बाद, बलिदान के बाद संभव भी हुआ। लेकिन यहाँ पर उनकी विचार का कोई व्यक्ति सीएम नहीं बना, बल्कि टीएमसी से आया हुआ एक व्यक्ति सीएम बना है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसे ही बंगाल चुनाव का रिजल्ट सामने आया, ये तो साफ हो चुका था कि इस बार बीजेपी से ही बंगाल में मुख्यमंत्री होगा। लेकिन कौन होगा? आमतौर पर जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को लीड कर रहे थे, सबके मन में यही ख्याल था कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम बनेंगे। लेकिन अमित शाह जब पर्यवेक्षक बने तो ऐसा महसूस हुआ कि अमित शाह बंगाल में जोहरी बनकर जाएंगे और आम कार्यकर्ता में से किसी हीरे की तलाश करके, किसी नायाब हीरे की तलाश करके, जो संघ की पृष्ठभूमि का हो, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल शाम को जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ तो सामने एक ही नाम आया, शुभेंदु अधिकारी। तो हुआ ये था कि जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुआ था, बीजेपी को जीत हासिल हो गई थी, और जब जीत का खुमार उतरा और मुख्यमंत्री पद की बात आई, तो बीजेपी के हाईकमान ने संघ के हाईकमान को फोन कॉल किया और बंगाल में सीएम बनने के लिए सुझाव मांगा और मार्गदर्शन मांगा। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाईकमान ने बिना एक पल की देरी किए हुए शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने बढ़ा दिया। अब मोदी शाह को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी, वो भी काफी खुश थे और उन्होंने भी खुशी खुशी शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी की तैयारी करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ता दिलीप घोष को साइडलाइन करके शुभेंदु अधिकारी के नाम को आगे क्यों बढ़ाया? तो इसके पीछे की वजह यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने भले ही टीएमसी को चुनाव में हरा दिया है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिट रहे हैं। स्वयं शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या 2 दिन पहले हुई है। तो ममता बनर्जी का कैडर अभी भी बंगाल में मजबूत है और ममता बनर्जी की जो आक्रामक राजनीति है, उसको निपटाने में ही भारतीय जनता पार्टी को 15 साल लग गए। कई संसाधनों को खर्च किया, सेंट्रल फोर्सेस भेजी, वहां पर ईडी सीबीआई भी वहां पर लग गया, एसआईआर प्रोसेस किया गया, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे। इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जीत हासिल की है और बंगाल में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ममता बनर्जी को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाए। और इसके लिए संघ को जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगा वो शुभेंदु अधिकारी लगे। शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी की तरह ही काफी आक्रामक हैं और वो ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके हैं, उनके करीबी भी रह चुके हैं। तो टीएमसी की राजनीति और रणनीति कैसे चलती है, ये सारी चीजें शुभेंदु अधिकारी को पता है। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो ममता बनर्जी और टीएमसी के अस्तित्व को बंगाल में खत्म करने के लिए संघ ने और नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के ही पुराने सिपाही, ममता बनर्जी के ही पुराने सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा है। संघ का यहाँ पर क्लियर ये मानना था कि ममता
बनर्जी जिस तरीके से आक्रामक राजनीति करती हैं, उसी अंदाज में उनको जवाब दिया जाना चाहिए। और दिलीप घोष इस पैरामीटर पर फिट नहीं बैठते थे। इस पैरामीटर पर बंगाल बीजेपी में एकमात्र नेता शुवेंदु अधिकारी ही फिट बैठते थे और इसीलिए उन्हें संघ ने मुख्यमंत्री बनाना जरूरी समझा। तो कहानी यही है कि संघ ने ही ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति से खत्म करने के लिए शुवेंदु अधिकारी का नाम बीजेपी हाईकमान के सामने बढ़ाया था और शुवेंदु अधिकारी को उनकी मेहनत का फल मिला। वो बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो राजनीति और देश के तमाम बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल वयम भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए।